हेलो हेलो हेलो। हेलो री, खुशबू। वॉइस वगैरह आ रही है बेटा? कमेंट करो, एक बार लिख दो इसमें। वॉइस आ रही है आप लोगों को? ओके, ठीक है ठीक है। ओके ओके, देखो मैं आपको बता दूं, इसमें जो आपका माइक वाला ऑप्शन है ना, वो आपको हमेशा क्या करना है, बंद ही रखना है, क्योंकि वो फिर वॉइस आएगी पूरी वीडियो में, वो रिकॉर्ड हो जाएगी। ठीक है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो इसमें हैंड का होगा, हैंड रेज करना, मैं आंसर दे दूंगी। ओके। तो जैसे कि आपको पता है, हम आज पढ़ने वाले हैं, स्टार्ट कर रहे हैं बेटा न्यूट्रिशन अपना। ठीक है। तो उसकी आज हम पहली क्लास करेंगे न्यूट्रिशन की, और शाम को हम क्या है अपना फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, वो हमारा यूट्यूब पे होगा। तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को शायद नहीं होगी अब। और आज दोपहर एक बार और हम यूट्यूब पे मिलेंगे, वहाँ पे कुछ मतलब टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए क्या है, हम डिस्कस करेंगे कुछ। ठीक है। ऑलराइट। तो भाई स्वागत है आपका अपनी फैमिली एमएस एजुकेशन इज फ्रीडम पर। मैं हूं मनी फोगाट, आपका हैशटैग बच्चे पार्टी, एंड आई होप आप सभी अपने घर पे स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो अगर वॉइस में थोड़ा बहुत वो लगे बच्चे को, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। मेरे थोड़ा सा टीथ में विजडम टूथ आ रहा है मेरे को, उसकी वजह से थोड़ा लैक हो सकता है वो में। हेलो, यहाँ तक क्लियर है ना, दिख रहा है यहाँ तक? हाँ। तो ये है भाई प्यारी सी स्माइल। ठीक जी। और हम पढ़ने वाले हैं क्या, न्यूट्रिशन। देखो, जब हम होम साइंस की बात करते हैं तो इसमें हम कितनी ब्रांचेस पढ़ते हैं, सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, है ना, कि हमें पढ़ना क्या क्या है। तो होम साइंस की जब हम बात करेंगे, इसमें पढ़ेंगे हम बच्चे क्या, होम मैनेजमेंट। ठीक। और हम इसमें पढ़ेंगे एक्सटेंशन एजुकेशन, ईई। ठीक है। और हम इसमें पढ़ेंगे सीडी, चाइल्ड डेवलपमेंट। और हमारा आ जाएगा इसमें टेक्सटाइल। और हमारा इसमें क्या आ जाएगा, न्यूट्रिशन साइंस। और एक हम एक्स्ट्रा पढ़ते हैं क्या भाई, फिजियोलॉजी। ठीक है। फिजियोलॉजी, तो फिजियोलॉजी कहाँ चल रहा है आपका, यूट्यूब पे चल रहा है। न्यूट्रिशन हम करने वाले हैं कहाँ, यहाँ ऐप पर। ठीक है। बेटा सुनो, क्लास के बाद सारे क्वेश्चन कर लेना, 2 मिनट रुक जाओ। क्या बोल रहे हो आप लोग? कैमरा ऑन कर लीजिए। बेटा कैमरा तो ऑन ही है, मेरे को आप अपना ऑन करो कैमरा। आप उधर देखो रीत, कैमरा तो ऑन ही है। खुशबू आपको भी नहीं दिख रहा क्या, बताना एक बार बेटा। भाई बताओ, फटाफट बताओ एक बार। हाँ जी, दिख रहा है। रीत आप अपना क्या करोगे, कैमरा ऑन करो, आप देखो वहीं पे दिख रहा है बच्चे, क्योंकि यहाँ पे अगर कैमरा ऑन नहीं होता तो वो शो नहीं होता। चलो आओ। ठीक है, हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन साइंस अपनी। जब हम न्यूट्रिशन साइंस की बात करेंगे तो पहले थोड़ा सा देखते हैं कि इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है, तो उससे थोड़ा आपका बेस बन जाएगा। कि हमें पढ़ना क्या क्या है, तो थोड़ा क्या बन जाएगा बेटा, बेस बन जाएगा। देखो, न्यूट्रिशन साइंस आहार। बेटा दोपहर तक बोर्ड आ जाएगा तुम्हारा आज, है ना, तो फिर ये दिक्कत आएगी, दोपहर तक आ जाएगा, क्योंकि सारे में ना पानी भरा हुआ है, इसलिए कल आ नहीं पाया वो बोर्ड, तो दोपहर तक आ जाएगा।
आहार एंड क्या भाई, पोषक, पोषक तत्व। देखो, जब भी हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो इसको हम पढ़ते हैं कैसे, ठीक है। हमें पढ़ना है क्या क्या, सबसे पहले हम देखते हैं बेटा, इसको बांट लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, पोषक तत्व, ठीक है। उसके बाद इसमें हम पढ़ेंगे क्या, इसके बाद हम पढ़ेंगे उपचारात्मक, उपचारात्मक आहार, ठीक जी। और हम इसमें पढ़ते हैं क्या, तो आप ये कहोगे मैम खाद्य पदार्थ पढ़ते हैं, इसमें क्या पढ़ते हैं, खाद्य पदार्थ, ठीक है। क्या पढ़ते हैं, खाद्य पदार्थ पढ़ते हैं। देखो, अब आप पोषक तत्व की जब हम बात करेंगे तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, पोषक तत्व में, तो पोषक तत्व में हम पढ़ेंगे अपना, इसमें हमारे क्या आ जाएगा, खाद आ जाएगा, खाद्य पदार्थ आ जाएंगे, ठीक है। और इसमें हमारे पोषक आ जाएंगे, मतलब जो हमारा पोषण होगा, पोषण आएगा। इसी टाइप से पढ़ते हुए चलेंगे, पोषण आएगा, हम इसमें हिस्ट्री पढ़ेंगे, इतिहास पढ़ेंगे बेटा इसका। इसमें हम इसके कार्य पढ़ेंगे, जो भोजन के कार्य क्या होते हैं। इसमें हमारे पोषक तत्व आएंगे, पोषक तत्व। आप बोलोगे में पोषक तत्व में क्या क्या आ जाएगा हमारा, तो पोषक तत्व में बच्चे हमारा आता है क्या, एक तो हमारे क्या आते हैं, जो दीर्घ पोषक तत्व आते हैं वो कौन से होते हैं, तो वो हमारे क्या होते हैं, CHO, है ना, कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा इसमें। और इसमें हमारा प्रोटीन आता है, ठीक जी। और इसमें क्या आता है, और तो आप कहोगे मैम इसमें हमारा फैट आता है, क्या आता है बेटा, फैट, ठीक है। क्या आ जाएगा, फैट आ जाएगा, फैट, ठीक है। अब हमारे सूक्ष्म कौन से होते हैं, तो ये तो दीर्घ हो गए। जब हम इसी में बात करेंगे किसकी, सूक्ष्म की करेंगे, तो सूक्ष्म हमारे कौन से होते हैं, सूक्ष्म, तो सूक्ष्म हमारे में आ जाते हैं हमारे क्या, विटामिन और हमारे मिनरल्स, ये हमारे किस में आ जाएंगे, पोषक तत्व में आ जाएंगे, ठीक है। इतना समझ आ गया हम क्या क्या पढ़ेंगे, इस वाले में समझ आ गया। चलो, तो ये हमारे पोषक तत्व हो गए। अब हम बात करेंगे उपचारात्मक, ठीक है, उपचारात्मक आहार की करेंगे। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले जो हम कंप्लीट करते हैं ना, वो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम कंप्लीट करेंगे पोषक तत्व। तो हमारी जो स्टार्टिंग होगी वो पोषक तत्व से स्टार्टिंग होगी, ठीक है। अब जैसे उपचारात्मक आहार का आपको पता ही है, जितने भी हमारे क्या होते हैं, डिसीज होती है ना, लाइक आप लगा लो, जैसे कि बेटा आप लगा लो मधुमेह, मधुमेह हो गया, है ना, ये डिसीज हो गई, किडनी वाली डिसीज, ठीक है, किडनी वाली हो गई आपकी। और इसमें क्या आ जाएगा, किडनी वाली हो गई। और इसमें आपका लीवर हो गया, लीवर आ जाएगा। इसमें आपके बच्चे हार्ट वाला आ जाएगा। इसी में ही आपका क्या आ जाएगा, डाइट आ जाएगी, डाइट, ये हम पढ़ेंगे इसी में ही। और क्या पढ़ेंगे बच्चे, विगन डाइट भी आपने सुनी होगी ना, जो अभी चली है विगन डाइट, ठीक। ये देखो, पहले हम बहुत कम डाइट पढ़ते थे, बट अब हमें जो इंक्लूड करना पड़ेगा वो विगन डाइट, आपने वेजी डाइट सुनी होगी ना। और आपने आजकल सुना होगा जैसे फास्टिंग पे रहते हैं लोग, कि 18 घंटे वाला सर्कल ले रहे हैं, 21 घंटे वाला सर्कल ले रहे हैं, तो आजकल क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आने लगे हैं, तो हम वो भी क्या करेंगे, इसमें इंक्लूड करेंगे अपने में, ठीक है। उसके बाद बच्चे यहाँ पे हमारे क्या आ जाएगा, इसमें हमारे क्या आ जाएंगे बच्चे, जैसे कि हम संरक्षण, फूड प्रिजर्वेशन, ये सब इधर वाले में आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम ये वाला पार्ट करेंगे, पोषक तत्व वाला। तो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, पहले पोषक तत्व वाला करेंगे, उसके बाद इस पे आएंगे, फिर इस पे, और फिर आगे आएंगे, ठीक है। ओके, जैसे मापन हो गया, सुरक्षा हो गया, खतरा हो गया,
और जी तुम्हारा इसमें फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या होते हैं फूड पे, वो सब इसमें आ जाएगा लास्ट में आपके। ठीक है, शब्दावली हो गई आपकी, अपमिश्रण हो गया, वो सब यहाँ है। तो पहले हम इस वाले को देखेंगे। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपका क्या है बैकग्राउंड बनाया है कि हम न्यूट्रिशन में पढ़ने क्या वाले हैं। देखो न्यूट्रिशन आपका सबसे बड़ी ब्रांच है, उसके बाद न्यूट्रिशन के बाद आपकी टेक्सटाइल सबसे बड़ी ब्रांच है। कुछ नहीं करना है, बस आपको बैठ के सुनना है, क्योंकि न्यूट्रिशन अगर तुम्हें स्टार्टिंग में समझ नहीं आया तो बेटा दिक्कत हो जाएगी बहुत। आराम से, कुछ नहीं करना, आराम से बैठ के सुनो, सब समझाऊंगी बहुत अच्छे से। न्यूट्रिशन साइंस, न्यूट्रिशन साइंस, ठीक है। अब क्या है, ये एक प्रोसेस है। क्या है भाई, ये एक प्रोसेस है। आप बोलोगे मैम कैसा प्रोसेस है, तो बच्चे ये वो प्रोसेस है जो किस पे होता है, फूड पे होता है। कहाँ पे होता है भाई, खाने पे होता है। ठीक है, और ये खाने पे प्रोसेस होने के बाद ये खाना जाता है हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में। अब खाना जो होता है वो हमें दो टाइप से मिलता है ना। किस टाइप से, दो टाइप से मिलता है। एक हमें किस रूप में मिलता है, एक हमें ठोस रूप में मिलता है, और एक हमें द्रव रूप में मिलता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, खाना हो गया। देखो जैसे हम खाना खाते हैं, है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि जैसे खाना खाया उसका उत्सर्जन ऐसे ही हो गया, नहीं, उस पर एक प्रोसेस होता है ठीक है। उस पर क्या होता है, प्रोसेस होता है। वो खाना प्रोसेस होने के बाद हमारी बॉडी में क्या होता है, जिसकी जो जरूरत होती है हमारे बॉडी पार्ट की, वो क्या करता है, वो ले लेता है। तो ऐसे में आप कि क्या होता है, जो भोजन है हमारा, भोजन दिख रहा है ना, हाँ, हमारा भोजन या फिर आहार। ठीक है, आहार हो गया, ये टूटता है किसमें, ठीक है, ये क्या होता है, आहार क्या होता है, टूटता है किसमें, अपने सरल रूप में, है ना, अपने सरल रूप में। जब ये आहार सरल हो जाता है, अपने सरल रूप में आता है, फिर हमारी बॉडी क्या करती है, इसको अवशोषित करती है। क्या करती है, अवशोषित करती है। अवशोषित करने के बाद क्या होता है बच्चे, परिसंचरण होता है, मतलब पूरी बॉडी में फैलती है। परिसंचरण होता है, पूरी बॉडी में क्या होता है, हमारे ये खाना क्या है, हमारे जो आहार है वो क्या होता है, पूरी बॉडी में फैलता है। उसके बाद क्या हो जाता है, उत्सर्जन। ठीक है, मल के रूप में क्या हो जाता है, खाना बाहर आ जाता है। ठीक, तो ये इसका क्या हो गया बेटा, प्रोसेस हो गया कि आहार आया बॉडी में, उसको भाई तोड़ दिया, एक सरल रूप में तोड़ दिया। अब खाने को ऐसे ही नहीं बचा सकते ना, रोटी को नहीं, भाई कोई कार्बन, मतलब कार्बोहाइड्रेट में जाए, कोई फैट होगा, है ना, कोई प्रोटीन होगा, तो सब अपने किस में जाते हैं, सरल रूप में जाते हैं। उसके बाद सरल रूप में अवशोषित करती है हमारी बॉडी। अवशोषित करने के बाद वो क्या करती है बेटा, परिसंचरण होता है, बॉडी में फैल जाता है। जिस बॉडी पार्ट को जो आवश्यकता होती है वो क्या कर लेता है, ले लेता है, अवशोषित कर लेता है, परिसंचरण। और उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल बचता है उसका उत्सर्जन हो जाता है। यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। अब आप कहोगे मैम साइंस क्यों बोलते हैं इसको, होम साइंस। देखो वो हर चीज साइंस है जिसमें कोई क्रम होता है, जिसमें कोई वैज्ञानिक विधि होती है, ठीक है, जो कोई व्यवस्थित रूप होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं।
अब जैसे इसमें भी प्रोसेस हुआ ना, एक क्रम है। खाना ऐसा तो है नहीं कि भोजन हमारी बॉडी में आया और उत्सर्जन हो गया, नहीं, इसमें प्रोसेस लगा। प्रोसेस क्या था? सरल हो गया, अवशोषित हो गया, परिसंचरण, एंड देन इसका क्या है? वेस्ट मटेरियल का उत्सर्जन होना। तो ये क्या है? ये एक क्रमबद्ध है, स्टेप बाय स्टेप हो रहा है, तो इसलिए इसको साइंस बोलते हैं। ओके, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई परेशानी हो, कोई कंफ्यूजन जो समझ नहीं आया बताओ। ये बेटा आपसे पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बताओ मेरे को, कोई दिक्कत? ओके, ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। एक सेकंड, चले फिर। चलो। बहुत ही ध्यान से और बहुत अच्छे से समझते हुए चलना। अच्छा, पता है नॉर्मल डस्टर से साफ भी नहीं हो रहा। जैसे नॉर्मल डस्टर हो रहा है उससे साफ कर लो ना, ये उससे साफ भी नहीं हो रहा। वाइप्स जो है ना, वाइप्स से साफ हो रहा है इतना भी। देखो, इसकी हम पढ़ेंगे हिस्ट्री कि मैम न्यूट्रिशन चला कहाँ से है, ये तो बता दो मुझे। हिस्ट्री कि चलो मैम इसका इतिहास थोड़ा सा हमें बता दो, तो बेटा इसका इतिहास सुनो। देखो, बात करते हैं तीन पार्ट में, फर्स्ट, सेकेंड, देन थर्ड। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नेट में भी आया है यहाँ से, टीजीटी में भी, पीजीटी में भी, क्योंकि आप पूछने लगे हैं। तो ये है बात 1400 ईस्वी की। यहाँ पर, यहाँ हम बात करेंगे 1500 से, मतलब 1561 से लेके 1636 की, और यहाँ जो लेटेस्ट में आ जाएंगे बच्चे हम, वो हम आ जाएंगे 17, ये, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। देखो, जब हम न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं तो बहुत पहले से 1400 ईस्वी से क्या है, न्यूट्रिशन पे काम चल रहा है। 1400 ईस्वी से क्या है, न्यूट्रिशन पे काम चल रहा है, ठीक है। एक ग्रीक नागरिक थे जिनको आप जानते हैं, हिप्पोक्रेटिस, है ना, किसके नाम से? हिप्पोक्रेटिस। इनको ये जानना था, इनको ये जानना था कि भाई जो खाना है उसका हमारी बॉडी में होता क्या है, ठीक है, जो खाना है उसका हमारी बॉडी में होता क्या है, ठीक है, इनको जानना था। तो सबसे पहले बात आए ना कि न्यूट्रिशन साइंस में सबसे पहले वर्क किसने किया? हिप्पोक्रेटिस ने किया। ये भोजन के बारे में, भोजन के बारे में क्या करना चाहते थे? जानना चाहते थे कि भोजन का शरीर में होता क्या है, ठीक है, होता क्या है, होता क्या है, कि जब ये हमारी बॉडी में जाता है भाई इसका होता क्या है। उसके बाद आ जाते हैं 1561 से लेके 1636, ठीक है। यहाँ पे जर्मनी के थे जिनका नाम आता है क्या, कि उनका नाम है स्टेटियो, ठीक है, स्टेटियो। क्या नाम है इनका? स्टेटियो, स्टेटियो सेक्टोरियस, स्टेटियो सेक्टोरियस। जानना ये भी चाहते थे कि हमारा जो बॉडी है इसमें खाने में क्या होता है, ठीक है, कि जो बॉडी है हमारे में, जब हम खाना खाते हैं तो क्या होता है एक्चुअली, ये बस जानना चाहते थे, ये पता नहीं कर पाए।
है ना, जानना तो चाहते थे। तो वर्क यहाँ से शुरू हो गया था, ग्रीक से, मतलब मतलब आपके क्या 1400 ईस्वी से यहाँ से शुरू हो गया था। बट इन दोनों को पता नहीं चला कि खाना जो है वो हमारी बॉडी में कैसे वर्क करता है, उसका होता क्या है। अब हमें पता कहां से चला, वो हम बात करेंगे 1770 की। ठीक है, यहाँ तक बेटा कोई दिक्कत? देखो क्वेश्चन में ये आए कि न्यूट्रिशन साइंस पे जो काम है सबसे पहले किसने किया, तो आपका हिपोक्रेटिस आएगा। ठीक है, अगर ये आपको नहीं दिख रहा, आपको दिख रहा है कि सेक्टोरियस दिख रहा, तो आप इस पे लगा दोगे। सन पूछा जाए ये हो गया। अगर फिर आपको ये दिख रहा है कि भाई कब से स्टार्ट हो गया, ये वाला दिख रहा है, तो आप इस पे लगा दोगे। इसके हम अभी बताएंगे आपको। यहाँ तक कोई दिक्कत? चले आगे, चले बेटा। हाँ, और बच्चे कहाँ गए? बाद में देखेंगे शायद वो रिकॉर्डेड। चलो, यहाँ की हमने बात कर ली, हम 1770 की बात करेंगे। इसको ले आते हैं इधर। बेटा एक सेकंड। बेटा एक सेकंड। सॉरी। चलो आगे बात करेंगे आप इस पे। तो जब हम बात करते हैं किसकी, 1770 की बात करते हैं, ठीक है। 1770, यहाँ पे नाम आता है किनका, एंटोनी, एंटोनी लेवाइजर, एंटोनी लेवाइजर। इन्होंने बच्चे क्या दिया, सिद्धांत दिया। इन्होंने क्या दिया, सिद्धांत दिया, किस पे, आपके मेटाबॉलिज्म पे। ठीक है, मेटाबॉलिज्म पर क्या किया इन्होंने, सिद्धांत दिया कि एक्चुअल में हमारे जो भोजन है, खाना है, उसमें हो क्या रहा है ना। भाई वो हमारी बॉडी में जाता है, टूटता है, एनर्जी, ठीक, क्या करते हैं, हमें एनर्जी मिलती है, वही सब होता है ना। तो इन्होंने, जो कौन थे हमारे, एंटोनी लेवाइजर थे, इन्होंने क्या किया, थ्योरी दी इसकी, मेटाबॉलिज्म की। ठीक है, 1770 में। तो ये ठीक है बेटा इनकी कहानी। बट हम थोड़ा सा बेटा और देखेंगे कि मैम हमारे मतलब नेशनल लेवल पर और हमारे क्या है बेटा, यहाँ पे राष्ट्रीय लेवल पर कौन, किनका नाम आता है, तो वो आपको याद रखना। तो ये 1770 की बात हो गई। तो यहाँ देखो, तो जो मैंने आपको एंटोनी लेवेजर के बारे में बोला, ठीक है, वो कौन थे, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करते हैं। इस पे अंतरराष्ट्रीय, तो ये था, इनका नाम आता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, स्तर पर। ठीक है, आप बोलोगे मैम राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर किनका नाम आता है, तो बेटा सबसे पहले यहाँ आ जाएंगे हमारे कौन,
तो ये हमारे आ जाएंगे एंटोनी लेवाइजर, एंटोनी लेवाइजर, ठीक है, जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने थ्योरी दी किसकी, तो मैंने आपको बोला मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, ठीक है, मेटाबॉलिज्म, ठीक है। इनको बेटा इसमें क्या मिला हुआ है, नोबेल पुरस्कार भी मिला, इनको क्या मिला है, नोबेल पुरस्कार भी मिला, ठीक है, किस पर, इसी पर, ठीक। उसके बाद हम बात करेंगे, आ जाओ इधर, ठीक, इधर आ जाओ। राष्ट्रीय स्तर पर जो नाम आता है वो है, वो जो अभी है वो दक्षिणी भारत के हैं, दक्षिणी भारत के हैं, इनको भी है नोबेल पुरस्कार मिल रहा है, तो इनका नाम हमारे पास का है कोलू, ठीक है, कोलू, इनका नाम क्या है, कोलूधर, कोलूधर गोपालन, क्या नाम है इनका, कोलूधर गोपालन। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई राष्ट्रीय स्तर पर न्यूट्रिशन है ना, कि इसमें किसने कौन काम कर रहा है, किसने काम किया है, कोलूधर गोपालन। गुड मॉर्निंग डोली। अगर आपसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूछा जाए तो वो हमारे कौन है, एंटोनी लेवाइजर है। कौन है बेटा, एंटोनी लेवाइजर है, ठीक है, ओके। और अगर पूछा गया राष्ट्रीय स्तर पर तो क्या है हमारे, कोलूधर गोपालन। यहां तक कोई दिक्कत है, बताओ, देखो याद रखना, इनको भी नोबेल पुरस्कार मिला है, ठीक है, इनको भी क्या मिला है बेटा, नोबेल पुरस्कार मिला है। बताओ यहां तक कोई दिक्कत, बताओ यहां तक कोई दिक्कत है बेटा। तो ये पूछा गया है आपसे कि राष्ट्रीय मतलब हमारे भारत में, स्वतंत्र भारत में जो न्यूट्रिशन पर वर्क किया है, जो श्रेय जाता है वो किनको जाता है, तो दक्षिणी भारत से क्या है, आपके कोलूधर गोपालन है, उनको जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, बताओ, बताओ बताओ। इन्होंने एक मॉनेटरी ब्यूरो भी खोला, जो मॉनिटर करता है, आपने देखा है ना, जो फूड बच्चों को मिलते हैं, है ना, तो वो मॉनिटर करता है न्यूट्रिशन में भाई कितनी मतलब वैल्यू होनी चाहिए क्या, तो वो भी इन्होंने ही ब्यूरो खोला है, तो आपको नोट्स में मिल जाएगा वो सिर्फ जस्ट ऐसी पढ़ने की चीज है ना। चलो यहाँ तक शायद कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन, पोषक के, पोषक के प्रकार, जो पुराने नोट्स हैं आपके कुछ भी है बेटा एड ऑन करते हुए चलना, क्योंकि बहुत सारी चीजें हर साल ऐड होती हैं, ठीक है, कभी पुरानी चीजें ही आप पढ़ते रहो। पोषक के प्रकार, तो पोषक में हम कितना पढ़ते हैं, तो आप बोलोगे मैम सुपोषण पढ़ते हैं, राइट, है ना, जिसे हम उचित पोषण भी बोलते हैं, उचित पोषण भी बोलते हैं। इसमें बच्चे हम क्या पढ़ते हैं, तो आप बोलोगे मैम इसी में हमारा क्या आ जाएगा, कुपोषण, कुपोषण, ठीक है। अब सुपोषण और उचित पोषण जो है, इसको हम दो तरीके से पढ़ते हैं, एक हमारा संतुलित पोषण, संतुलित पोषण बेटा इसी तरीके से बनाते हुए चलना, और एक हमारा क्या आ जाएगा इसमें,
पर्याप्त पोषण, पर्याप्तम या फिर सर्वोत्तम, पर्याप्तम या फिर क्या है सर्वोत्तम। तो पहले हम इसको करेंगे, इसको हम बाद में देखेंगे। देखो संतुलित पोषण, तो आप ये कहोगे मैम वो संतुलित पोषण होता है जो हमारे एज के अकॉर्डिंग हमें मिले, हमारे सेक्स के अकॉर्डिंग मिले, हमारे वर्क के अकॉर्डिंग मिले। ये हमारा क्या है, एक संतुलित पोषण है। अगर हम पर्याप्त और सर्वोत्तम पोषण की बात करते हैं तो ये हमारे एज, सेक्स, वर्क, इन तीनों के अकॉर्डिंग हमें क्या मिल रहा है। तो आप कहोगे मैम 50% ज्यादा, 50% ज्यादा हमें क्या है पोषण मिल रहा है, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा क्या होता है सर्वोत्तम पोषण होता है या फिर आपका पर्याप्तम पोषण होता है। मतलब हमारी जो नीड है, हमारी जो बॉडी है, उससे 50% ज्यादा हमारी बॉडी को जब मिल रहा है तो वो हमारा क्या है सर्वोत्तम या फिर पर्याप्तम हमारा पोषण होता है। तो पोषण हम कितनी तरीके से, सुपोषण जिसको हम उचित पोषण से जानते हैं, इसको हम दो तरीके से देखते हैं, एक संतुलित पोषण बेटा और एक हमारा क्या है सर्वोत्तम पोषण या फिर पर्याप्तम। तो संतुलित पोषण वो है कि भाई जो हमारे एज, हमारे सेक्स, हमारे वर्क के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी को क्या है मिल रहा है, वो हमारा बैलेंस है, ना कम है ना ज्यादा है, पूरा मिल रहा है। अब जो सर्वोत्तम या पर्याप्तम होता है वो हमारी एज, सेक्स, वर्क उससे 50% ज्यादा मिल रहा है, वो हमारा इसमें आता है। कोई दिक्कत बेटा, कोई कंफ्यूजन बताओ, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक, चले आगे। बस एक बार कमेंट कर दो, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक, वैसे होगी नहीं, चले। अरे एक मैसेज कर दो भाई। ओके ठीक है चलो, अब हम कुपोषण की बात करें। तो कुपोषण को उठा के ले आते हैं इधर कि चल भाई, चल चल मेरे भाई इधर चलो, ठीक है चलो। देखो जी बेटा जी, कुपोषण, कुपोषण वेरी इंपॉर्टेंट। कुपोषण ये 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार, ठीक है जी। ये कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक हमारा आ जाता है अति पोषण, अति पोषण। एक हमारा होता है क्या अल्प पोषण, अल्प पोषण। एक हमारा होता है विशिष्ट पोषण, विशिष्ट पोषण। दिख रहा है ना यहाँ तक, हाँ दिख रहा है। देखो जी, जब हम अति पोषण की बात करते हैं तो इसका मतलब ही क्या है बेटा, अति का मतलब ही है अति कर देना, है ना। क्या कर देना, किसी चीज की हद कर देना। मतलब खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, हद कर दी, दाल ही दाल खा रहे हो तो प्रोटीन हो गई भाई, बाहर के जंक फूड्स खा रहे हो, घी पी जा रहे हो तुम, लेके ओ एक एक गिलास घी पी गए, क्या हो गया है, फैट ही बढ़ाओगे अपना। मक्खन खा रहे हो, खूब पिज्जा इधर उधर की चीजें खा रहे हो, अति कर दी, मतलब कोई लिमिट ही नहीं है। तो अति पोषण, ज्यादा खा रहे हो,
है ना, बिल्कुल ढोरे बन चुके हो खा खा के। तो इसमें क्या होता है अति पोषण में कि इधर कि जब कार्बोहाइड्रेट CH कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये क्या हो जाते हैं भाई, बॉडी में ज्यादा हो जाते हैं, तो इससे क्या होता है, मोटापा आ जाता है। मोटापा, फिर आप जिम जाते हैं, है ना, इससे क्या हो जाता है, अति भार हो जाता है। क्या हो जाता है, अति भार हो जाता है, तुम अब जिम जाओगे, है, लोग आप तुम्हें ताने देंगे, भाई खा खा के कैसी हो रही है भाई, है, थोड़ा ध्यान दे अपनी बॉडी पे। पर नहीं, कुछ लोग होते हैं उन्हें चटकारे चाहिए जीभ के, बस खाना ही खाना। अति पोषण मतलब क्या हो जाना, किसी चीज का ज्यादा हो जाना, हो जाना, हद कर दे, मतलब बिल्कुल। तो ये हो गया, इसी में हमारा बच्चे क्या आता है, हमारा ये हो गया। अगर इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट बढ़ गया तो मोटापा आता है। कि मैम अगर विटामिन और मिनरल्स, विटामिन और मिनरल्स अगर ये दोनों बढ़ जाए तो क्या हो जाएगा, तो बच्चे हमारी बॉडी में विषाक्तता हो जाती है। ठीक है, क्या आ जाती है, विषाक्तता आ जाती है, फूड मतलब पॉइजनिंग हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाती है, बॉडी हमारी पॉइजनिंग आ जाती है। तो अगर विटामिन और मिनरल्स हमारी बॉडी में ज्यादा हो गए, अति हो गई, तो बॉडी में पॉइजन फैल जाएगा, विषाक्तता आ जाएगी बॉडी में। ठीक है, तो ये बैलेंस में होना चाहिए। तो अति पोषण में क्या आ जाता है हमारा, कि भाई कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट ज्यादा हो गए तो मोटापा मतलब अति भार हो जाएगा। और अगर हमारी बॉडी में विटामिन और मिनरल्स ज्यादा हो गए तो हमारे क्या हो जाएगी, विषाक्तता हो जाएगी, हमें क्या हो जाएगा, पॉइजन हो जाएगा, हमारे ना पॉइजनिंग हो जाएगी हमारी बॉडी। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा, क्लियर है, चलो क्लियर। बताओ, डोली, प्रीत, खुशबू, अनेक बच्चे और है, उनका नाम शायद उन्होंने कमेंट नहीं किया तो इसमें नहीं पता, है ना। ऑल क्लियर बच्चे, चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आया है कि अगर बॉडी में मिनरल्स और विटामिन की अधिकता हो गई है तो हमारी बॉडी में क्या होगा, ये पूछा गया है। अगर हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की मात्रा ज्यादा बढ़ गई है तो क्या होगा, तो ये होगा। ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं। चलो बात करेंगे अब अल्प पोषण की। किसकी जी, अल्प पोषण की। तो अल्प का मतलब आपको पता, अल्प कम हो जाना, है ना, क्या हो जाना जी, कम हो जाना। आप बोलोगे मैम कि हमारी बॉडी को, सपोज दैट बच्चे, ये एक क्या है, लड़की है, ठीक है, क्या है, लड़की है, पहले ये बहुत सुंदर सी थी, ठीक, क्या थी बेटा, सुंदर सी थी। इसने भैया खा खा के, है ना, इसने खाना खाया, भोजन खाया, बहुत बहुत खा लिया इसने, खा खा के बेटा ये फैल गई, इसका मुंह हो गया इतना बड़ा, ये ऐसी हो गई, इसका मोटापा आ गया, क्योंकि इसने ज्यादा खा लिया, मोटापा भी आ गया। अब विटामिन और मिनरल्स भी बढ़ गए, इसको भैया जहर भी फैल गया, विषाक्तता हो गई, ये हो गया हमारा, अति कर दी इसने। अब एक ये आ गई, है ना, तो ये हो गई, ये तीनों, ठीक है, ये तीनों हो गई। अब ये क्या है, इसने बेटा भोजन में इसको जो पोषण है वो अल्प मिल रहा है। इसका जो एज, सेक्स और वर्क, है ना, इसकी अगर हम बात करें, इसके अकॉर्डिंग जो है, इसकी जो नीड है, जो इसकी आवश्यकता है, उसके अकॉर्डिंग भाई इसकी बॉडी को कम मिल रहा है ना, क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है। तो आवश्यकता से तो ये क्या हो गया भाई, इसको अंडर, है ना, ये कम मिल रहा है, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें क्या मिलेगा आपको, तो आप बोलोगे मैम अल्प पोषण में अगर कमी आ जाती है तो हमें क्या देखने को मिलता है, पीसीएम, और हमें क्या देखने को मिलेगा, आपको पीईएम। फुल फॉर्म क्या होगी इसकी, प्रोटीन कैलोरी
माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन, कैलोरी, ठीक है, माल न्यूट्रिशन हो गया आपका, प्रोटीन कैलोरी आपका माल न्यूट्रिशन हो गया। और अगर यहाँ ई लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, प्रोटीन कैलोरी, क्या आ जाएगा, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। तो ये आपका प्रोटीन आपका, ठीक है, प्रोटीन हो गया, एनर्जी हो गया और आपका माल न्यूट्रिशन हो गया। जब हमारी बॉडी में कैलोरी की कमी हो जाती है तो हमें क्या देखने को मिलता है, तो आप बोलोगे मैम जब हमारी बॉडी में क्या हो जाए, तो ये जो ये लड़की है मीना, इसकी बॉडी में पीसीएम की कमी हो गई है, तो इसको कौन सा रोग हो जाएगा, तो आप बोलोगे मैम क्वासियोस। इसको कौन सा रोग होगा, तो इसको रोग हो जाएगा बेटा हुआ सी योर का, ठीक है। इसको क्या होगा, तो इसको हो गया मैम पीसीएम की कमी से, प्रोटीन कैलोरी की कमी से इसको क्या है, क्वासियोरकर हो गया, ठीक है, क्या हो गया, क्वासियोरकर हो गया। और इधर जो एक लड़की है बेटा, है ना, इधर एक लड़की है, इसको पीईएम की कमी हो गई, एनर्जी की कमी हो गई, तो इसके क्या हो जाएगा, इसको मेरेस्मस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसको मेरेस्मस हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या कमी आ गई, तो आप ये कहोगे जहां हमारी बॉडी में एनर्जी की कमी आ जाती है वहां हमें देखने को मिलता है मेरेस्मस, और जहां हमारी बॉडी में किसकी कैलोरी की कमी आ जाती है वहां हमें क्या है, क्वासियोरकस मिलने मतलब देखने को मिलता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो इसमें क्या है, कमी आ गई, अल्प पोषण हो गया ना, कि इसे जो चाहिए था वो क्या हो गया, कम हो गया। भाई अगर दोनों चीज की कमी आ गई तो क्या हो जाएगा, क्वासियोरकस मेरेस्मस हो जाएगा। अगर ये दोनों ही कम है तो ये दोनों इसकी बॉडी में हो जाएंगे, ये मेरेस्मस भी और क्वासियोरकस भी, ये दोनों इसकी बॉडी में हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, बताओ बेटा, क्लियर है। अगर दोनों कैलोरी और इधर एनर्जी दोनों ही बॉडी में अगर कमी आ गई तो क्या हो जाएगा, क्वासियोरकस मेरेस्मस हो जाएगा, ठीक है। बताओ यहाँ कोई कंफ्यूजन बच्चे, हाँ जी, चले आगे। चले जी, ओके। आप देखते हो ना बहुत से लोगों को उन्हें पोषण कम मिलता है। अब आते हैं हम किस पे, विशिष्ट पोषण पे, ठीक है, किस पे, विशिष्ट पोषण, इधर देखते हैं, ठीक है, चलो। विशिष्ट पोषण, कि मैम ये क्या है, विशिष्ट पोषण क्या है, जब बेटा विशिष्ट मतलब किसी एक, जब किसी जब किसी एक ओनली वन, जब किसी एक पोषक की क्या आ जाए, जब किसी एक पोषक की क्या आ जाए, जो मात्रा है किसी एक पोषक तत्व की जो मात्रा है वो क्या हो जाए, तो वो ज्यादा, मतलब या तो ज्यादा हो गई, ठीक है, मतलब ज्यादा हो गई, या फिर क्या है, कम हो गई, या फिर कम हो गई, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम विशिष्ट पोषक बोलते हैं। देखो हमारी बॉडी में, मैंने कहा कि मेरी बॉडी में जो तत्व है एक, किसी ओनली वन की क्या हो गई, अधिकता हो गया, मैं क्या बहुत फैट बढ़ गया है ना, मेरी बॉडी में बहुत फैट बढ़ गया, तो ये पोषक तत्व है। मैं कहने लगू मेरी बॉडी में प्रोटीन बहुत ज्यादा हो गए हैं, मतलब एक प्रोटीन की बहुत ज्यादा प्रोटीन, प्रोटीन भी या फिर कुछ भी, तो किसी एक पोषक तत्व की क्या हो जाए,
मात्रा ज्यादा या कम हो जाए उसको हम विशिष्ट पोषक बोलते हैं। इसमें बेटा एक आ जाता है असंतुलित कुपोषण। असंतुलित कुपोषण, असंतुलित कुपोषण है ना। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक की बात कर रहे हैं, विशिष्ट ओनली वन की बात कर रहे हैं। इसमें होता है कुछ तत्वों की मात्रा, मतलब कुछ तत्व कुछ तत्वों की जो मात्रा है वो या तो क्या हो गई है, बढ़ गई है, या फिर क्या हो गई है, घट गई है। इसे हम असंतुलित कुपोषण बोलते हैं। मतलब जो कुपोषण है वो इनबैलेंस हो चुका है, उसका कोई बैलेंस ही नहीं है। प्रोटीन, मिनरल्स, कुछ भी हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, फैट कम हो गया, प्रोटीन कम हो गई, है ना। तो ये कार्बोहाइड्रेट की कमी आ गई। एक साथ हमें क्या है, कई पोषक तत्व की कमी हो जाना, या फिर एक साथ कई पोषक तत्व की अधिकता हो जाना, वो हमारा असंतुलित कुपोषण में आता है। अगर किसी एक तत्व की हमारी बॉडी में कम या फिर ज्यादा होता है उसको विशिष्ट पोषक बोलते हैं। यहाँ तक बेटा कोई दिक्कत, कोई कमी, बताओ मुझे, कोई परेशानी? हाँ जी, कोई दिक्कत है बेटा यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन है, बताओ। बताना जल्दी, चले आगे। देखो, अब बहुत एक नई चीज इंक्लूड करनी है, वो आपको इंग्लिश में ही याद करना है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब एग्जामिनर या फिर हमारी कॉपी चेक होती है, तो अगर वर्ड हिंदी में और इंग्लिश में कभी कभी मीन्स उसका अलग होता है, तो आपको एग्जाम देते टाइम एक चीज जरूर याद रखनी है कि आपको जो क्वेश्चन है एक बार आपको इंग्लिश में भी देख लेना है। अगर हिंदी में कंफ्यूजन है, उसका जो आंसर होता है ना, बुकलेट जब चेक होती है तो उसका आंसर जो इंग्लिश वाला होता है ना बेटा, उसको वो सही होते हैं। तो ये जो वर्ड मैं अभी आपको बताऊंगी ये आपको एज इट इज इंग्लिश में ही याद करने हैं, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है। जो माल न्यूट्रिशन होता है, जो माल न्यूट्रिशन होता है वो हम कई तरीके से देखते हैं। माल माल न्यूट्रिशन comes in many many form, ठीक है। देखो, इसको बेटा हम 5 टाइप से देखेंगे, नाम ही देखेंगे, उसमें हम बताते चलेंगे। एक आता है आपका स्टूडेंट, STUNTIN स्टडी हो गया। एक आपका आ जाएगा बच्चे बेसिक हो गया, WASTING कर्सिंग हो गया। एक अब आपका क्या आ जाएगा, ओबेसिटी आ जाएगा, OBESIT ओबेसिटी आ जाएगा। एक आपका क्या आ जाएगा, इसमें डबल बर्डन आ जाएगा, DOUBL बर्डन आ जाएगा, BURDEN, ठीक है, डबल बर्डन आ जाएगा आपका। ये 4 हो गए। और एक हमारा क्या आ जाएगा, अंडर वेट आ जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं इसको UNDER, अंडर वेट, VIGHT, ठीक है। अब आप कहोगे मैम ये क्या है, तो बच्चे ये है, जब हम स्ट्रिंग की बात करते हैं तो ये क्या होता है, तो ये होता है हमारा
कि आयु के अनुसार लंबाई क्या होना, कम हो जाना, मतलब किसी की एज जो है, आयु है ना, वो कितना है, 15 साल है। तो 15 साल पे बच्चा जितना बड़ा होना चाहिए, जितना लंबा होना चाहिए, है ना, जितना क्या होना चाहिए, लंबा होना चाहिए। सपोज दैट इतना लंबा होना चाहिए बट उसकी लंबाई बढ़ी इतनी। तो आयु के अनुसार जब किसी की लंबाई क्या हो जाती है, कम बढ़ती है, लंबाई क्या होती है, लंबाई क्या होती है, कम बढ़ती है। तो वो हमारे कौन सी सिचुएशन होती है, स्टनिंग होती है, जिसको हम बोल सकते हैं क्या, बोनापन, बोनापन। ठीक है, ये हमारा ये हो गया, दिख रहा है, हाँ। चलो अब हम रेशियो की बात करेंगे, इसमें क्या होता है, तो इसमें आदमी जो है ना, लंबाई के अनुसार, भाई उसकी जितनी लंबाई है उसके अनुसार क्या है, उसकी लंबाई है, बट वो क्या है, पतला है ना, वो क्या है, पतला है। तो लंबाई के अनुसार क्या है, उसकी, उसका जो बॉडी है वो कैसी है, पतली है। ठीक है, तो अनुसार लंबाई के अनुसार क्या हो जाना, पतला हो जाना, आपका वेस्टनिंग कहलाता है। अंडरवेट, अंडरवेट क्या, चलो पहले हाँ इस पर आ जाते हैं। ये क्या है, कि भाई व्यक्ति का क्या हो जाना, जो वेट है वो क्या हो जाना, ज्यादा हो जाना। व्यक्ति क्या है, इसका वेट क्या हो गया बेटा, ज्यादा हो जाना। इसका वेट क्या हो गया, व्यक्ति का वजन क्या हो जाना, ज्यादा हो जाना, मतलब भार क्या है, ज्यादा हो जाना, भार ज्यादा हो जाना आपका ओबेसिटी कहलाता है। आते हैं हम डबल बर्डन पे। तो बेटा डबल बर्डन क्या होता है आपका, तो इसमें आदमी जो है आयु के अनुसार, है ना, अपनी एज के अनुसार, आयु के अनुसार उसके साथ क्या हो गया भाई, वो मोटा भी हो गया और बेटा वो छोटा भी हो गया। मोटा छोटा क्या है, वो दोनों हो गया, मतलब कि क्या हो गया कि मैम जी मोटा तो था ही था और जिसकी हाइट क्या है वो भी छोटी हो गई। ठीक है, तो इसको डबल बर्डन बोलते हैं, जिस सिचुएशन में आयु के अनुसार जो पर्सन है, जो इंसान है, वो मोटा भी हो जाए और छोटा भी हो जाए, मोटा हो गया छोटा भी हो गया, इतना सा नहीं है, इतना भी नहीं यार कि हाथ में पकड़ लेंगे, बट अपनी एज के अनुसार उसकी हाइट कम रह गई और वेट बढ़ गया, उसको हम डबल बर्डन बोलते हैं। और डबल बर्डन की जब हम बात करें, हमारा इंडिया किस भार को झेल रहा है, दोहरे भार को झेल रहा है। कैसे कि जो पोषक तत्व है ज्यादा भी लोगों में मिल रहा है और कम भी मिल रहा है। जो अमीर लोग हैं वो खा खा के पागल हो रहे हैं और जो गरीब लोग हैं वो बेचारे बिना खाए पागल हो रहे हैं, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि आप आज की डेट में फ्रूट्स लेने चले जाओ वो इतने महंगे हैं कि ले ही नहीं पाते हैं, है ना। जो बेचारे गरीब हैं वो कहाँ फ्रूट्स खाएंगे, जो अमीर हैं वो सोचते हैं खा खा कर बस भर लो अपने अंदर जितना भर सको, तो उनके अंदर क्या पोषक तत्व की अधिकता हो जाती है, और जो बेचारे गरीब हैं उनके कमी आ जाती है। तो क्वेश्चन अगर आए कि भारत कैसी परेशानी झेल रहा है, तो वो बच्चे डुअल बर्डन झेल रहा है, मतलब पोषक तत्व की कमी भी और पोषक तत्व की अधिकता भी। ठीक है, अब आ जाते हैं बच्चे अंडरवेट। किसपे, अंडरवेट। तो अंडरवेट सीधी सी बात है, मैम उसका वजन क्या हो गया, आयु के अनुसार, आयु के अनुसार जो इसका वेट है ना, जो इसका वेट है वो क्या हो गया, मतलब कि सोचो कोई आप में से बात कर लेते हैं, कोई 24 साल की लड़की है, उसका वेट बच्चे कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 52 तो होना ही चाहिए, बट उसका वेट कितना है, 40 से नीचे है। तो ये क्या आ गया, अंडर वेट। ये क्या हो गया, अंडर वेट हो गया। अब आप मुझे भी बताओ बेटा कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई परेशानी। देखो स्टनिंग क्या हो गई,
कि भाई लंबाई है ना, आयु के अकॉर्डिंग उसकी लंबाई क्या हो गई, कम हो गई, जिसको हम बौनेपन से जानते हैं। आपका विष्णु क्या हो गया, आयु के अकॉर्डिंग लंबाई आदमी क्या है, बड़ा हो गया है ना। ठीक, तो जैसे कहते हैं ना खजूर का पेड़, आदमी बढ़ा तो क्या बढ़ा, जैसे खजूर का पेड़ है ना, पक्षी को छाया नहीं और फल लगे अति दूर। मतलब फल इतना दूर लगता है, इंसान को खाने के लिए फल नहीं मिल रहा, और जो पक्षी हैं उनको क्या नहीं मिल रहा, उनको छाया नहीं मिल रही। तो ये उसी टाइप से हो गया बच्चे कि उसका लंबाई ऐसे हो गया, वो पतला हो गया, सूखा पतला लंबा एकदम। ठीक है, आपका ओबेसिटी क्या हो गया कि भाई बाहर क्या हो गया, ज्यादा हो गया, मोटा हो गया आदमी, कि भैया इस वजन को कम कर लेते हैं। उसके बाद डबल बर्डन में क्या हो गया भाई, दो चीजें एक साथ क्या हो रही है, आदमी मोटा भी और आदमी छोटा भी, तो तुम छोटी भी हो गई, छोटी साथ में मोटी, तो ये आ गया आपका अंडरवेट, कि भाई हमारी जो एज है 24 साल की लड़की है ना, तो जो मेन वेट आजकल क्या हमारा 55, उसके हिसाब से देखा जाए कि 40 तुम्हारा वेट है, तो तुम किस में आ जाओगे, अंडर वेट में आ जाओगे। बेटा कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक बताओ, कोई कंफ्यूजन बोलो, एनी डाउट एवरीवन। हाँ जी, बोलो, क्लियर है सब। ये इसी तरीके से बनाना है आपको। एक्चुअली क्या है ना, मेरी ड्राइंग बहुत सुंदर है यार, नजर लग जाती है मेरी ड्राइंग में, तो फिर मैं कभी कभी ड्राइंग बनाऊं, ठीक है, तो आप थोड़ी ना इससे कम अच्छी बनाना, कभी मेरे जैसी बना लो, बनाना पर इसमें ऐसे ही लिखना, ठीक है, ड्रॉ करना, तो मेरे जैसी नहीं, नजर लग जाएगी तुम्हें, तो इनमें नजर लगाने की जरूरत है, बहुत अच्छी ड्राइंग है मेरी, ठीक है, तो प्लीज नजर मत लगाना इनको बेचारों को, बहुत क्यूट है ये। चलो, बेटा रिप्लाई भी कर दिया करो, पूछे कोई। अब आप ये बोलोगे मैम ये बता दो आप, कुपोषण की वजह क्या है, ऐसे क्या मतलब एलिमेंट्स हैं कि जो कुपोषण हो रहा है हमारे इंडिया में, कुपोषण के कारण आता है क्वेश्चन, कुपोषण के कारण। तो कुपोषण के कारण क्या होते हैं भाई, अशिक्षित लोग, क्या अशिक्षित, मतलब उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें कौन से टाइम कौन सा खाना खाना है, शिक्षा ही नहीं है, अशिक्षित है, किसको खाने को लेके, न्यूट्रिशन को लेके, कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसे पता होना चाहिए मेरे को क्या खाना है, मेरे को क्या नहीं खाना, कितनी प्रोटीन लेनी है, कितना फैट लेना है, कितनी एनर्जी लेनी है, उसे पता होना चाहिए। तो कुपोषण का एक कारण ये भी है अशिक्षित होना, गरीबी, जैसे कि मैंने आपको बताया, बेचारा गरीब कहाँ से खा ले, महंगाई इतनी हो चुकी है, तो गरीबी भी एक कुपोषण का कारण है। अज्ञानता, तो अज्ञानता मैंने आपको बताया कि ज्ञान ही नहीं है, बस घी घी खाए जा रहे हो, दाल खाए जा रहे हो, ठीक है जी, अज्ञानता। उसके बाद आदतें, आदतें लाइक किसी को मीठा खाने की, शुगर खाने की बहुत ज्यादा आदत है, शुगर ही खाया जा रहा है ना, किसी को लग रहा है भाई उसे पनीर बहुत पसंद है, आदत है, मुझे तो पनीर खाने की आदत है, तो उसकी आदत भी क्या होती है, हमारे कुपोषण का कारण होती है, आदतें। भ्रांति, भ्रांति क्या है, भ्रांति का मतलब ये होता है कि लोग बोलते हैं अरे नॉन वेज नहीं खाना, भ्रांति फैल रखी है, भगवान गुस्सा हो जाएंगे नॉन वेज खा लिया तो, है ना। अब आप ये बताओ, ठीक है सबके अपने अपना मानना है, मेरा भी मानना है, सबका मानना है, बट हम बात कर रहे हैं यहाँ एक स्टडी के तरीके से, तो कोई भी पर्सनल नहीं लेके जाएगा,
अब जैसे भगवान जी हैं, है ना, अब भैरव बाबा को ले लो, वहां पे तो दारू ही चढ़ती है, पर हमारे यहाँ क्या है, भ्रांति, अल्कोहल लेना पाप है, दारू थोड़ी ना पीते, नशेड़ी हो तुम, है। बोले बाबा हमारे चस मतलब लेते ना भांग, सुल्फा, धतूरा। अब हमारे यहाँ तो ये खाना बेकार है, मगर भगवान पे चढ़ रहे हैं। भ्रांति है ना, भगवान के लिए वो अच्छी है, पूजा की चीज है ना। अब आप उन पे क्या चढ़ा रहे हो, भेंट चढ़ा रहे हो, मुर्गा काट रहे हो, वो काली माई पे चढ़ रहा है, कालिका जी आपकी, है ना, कि बलि दी जा रही है, वो प्रसाद में बट रहा है। तो क्या है, कहीं भ्रांति फैली हुई है। भगवान पे एक तरफ चढ़ा रहे हो, दूसरी तरफ तुम्हें नहीं खानी। बट जब हम बात करते हैं नॉन वेज की, तो इसमें सबसे ज्यादा जो आपका प्रोटीन बी कॉम्प्लेक्स होता है, वो सबसे ज्यादा आपका नॉन वेज में, इन द सेंस कि जो आपका ये हम बात करते हैं पशु से, है ना, एनिमल्स से, इस एनिमल जगत में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो भ्रांति हो गई। उसके बाद बेटा मिलावट, आजकल मिलावट इतनी चल रही है। जब हम बात करते हैं बेटा किसकी, मिलावट की बात करते हैं, हर चीज में लोग इतनी मिलावट कर रहे हैं, है ना। आप दाल में देख लो, जब आप तूर दाल की बात करते हो, तो उसमें खेसारी दाल मिला दे जाते हैं। खेसारी दाल से क्या होता है, लकवा मार जाता है भाई, लैक्टिज्म होता है, हमें पैर वाला लकवा मार देता है, तो वो खेसारी दाल से ही होता है। तो मिलावट हो रही है, मिलावट की वजह से भी कुपोषण फैल रहा है हमारा। जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, आप क्या होगा, जनसंख्या वृद्धि से क्या है, सब अपना अपना ही तो खा रहे हैं, हम क्या किसी का छीन के ला रहे हैं मैम। बेटा जी, आप अपने घर में बैठी हो लड़ो, मेरी, मैंने घर भी कैसा बना दिया, हाँ, देख रहे हो मेरी ड्राइंग है ये, तो मेरी लड़ो, आप बैठो अपने घर में, आपने बनाया दो इंसान का खाना, आपके यहाँ आगे बेटा अतिथि कब आओगे या कब जाओगे, आपके यहाँ आओगे कितने, 10 लोग, क्या तुम इस 10 लोग में इन लोगों को खाना खिला पाओगे, आप कहोगे नहीं, तो आप कम ही करोगे, आपने बनाई 5 रोटी, दे दो इन्हें आधी आधी किलो, आधी आधी खा लो, तो क्या हो गया, इनको न्यूट्रिशन मिला पूरा, क्या हो गया, नहीं मिला मैम, ये तो भूखे रह गए। तो वही वाली बात है, हमारे यहाँ भारत में इतनी जनसंख्या बढ़ रही है, किस किस को खाना दे दें, तो इस वजह से भी क्या है, कुपोषण की कमी हो रही है। चलो, उसके बाद आपकी चिंता, आपको चिंता, चिंता को बेटा, चिंता का दूसरा नाम है चिता। अगर ज्यादा चिंता करोगे वो आपको चिता तक ले जाएगा, मतलब डिप्रेशन, जो आजकल हर जगह, हर लोगों में आपको देखने को मिल रही है कि भाई ये इंसान तो डिप्रेशन में, डिप्रेस्ड है, शी इज डिप्रेस्ड, ही इज डिप्रेस्ड, चारों तरफ सब डिप्रेशन में है, खुशी ही नहीं है। जब बॉडी खुश नहीं होगी, तो बेटा कितना ही खा लेना, आपकी बॉडी में लगेगा नहीं। ठीक है, बॉडी को भी तभी अच्छा लगता है जब आपका तन, मन और बेटा धन, ये अच्छा हो, बॉडी में लगेगा। ठीक है, तो अगर आपको किसी चीज की चिंता सता रही है, तो आपकी बॉडी में खाना नहीं लगेगा, तो ये भी एक कुपोषण का क्या होता है जी, कारण होता है। ठीक है, ओके जी, तो ये हो गया कुपोषण के कारण। एक बेटा दोष भी आ जाता है, ठीक है, क्या आ जाता है, दोष की, जिस चीजों में दोष, तो एक ये भी आ जाता है। एक चीज आप नोट करना, नोट करके लिख लेना, नेट में क्वेश्चन आया था, ये मैंने देखो, हर समय, हर समय, प्रत्येक, हर समय, प्रत्येक व्यक्ति, हर समय, प्रत्येक व्यक्ति पर्याप्त भोजन, ठीक है,
पर्याप्त, पर्याप्त भोजन तथा भौतिक तथा भौतिक एवं आर्थिक एवं आर्थिक पहुंच कहलाती है। पहुंच कहलाती है। तो क्या कहलाती है कि हर समय प्रत्येक व्यक्ति पर्याप्त भोजन तथा भौतिक एवं आर्थिक पहुंच क्या कहलाती है, तो वो आपका फूड सिक्योरिटी कहलाती है। फूड सिक्योरिटी, ठीक है जी। क्या कहलाती है? फूड सिक्योरिटी कहलाती है। नेट का क्वेश्चन है। तो ये थी बेटा हमारी आज की क्लास। अब आप मुझे ये बताओ आपको कैसा लगा। चलो बताओ जी, आपको कोई कंफ्यूजन रही, आपको कैसी क्लास लगी वो बताओ। समझ आया सब? ऐसा कुछ था तो नहीं जो आपको नहीं समझ आया कि मैम ये समझ नहीं आया हमें? बताओ। देखो बेटा इतना जरूर बोलूंगी मैं कि जो भी बच्चे हैं आप बस मेरे को सुनना। ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जिसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैम ये समझ नहीं आ रहा। बताओ। और मैं ज्यादा तेज नहीं बोल पा रही हूँ क्योंकि मैंने बताई आपको विजडम टूथ की वजह से। हाँ जी, बोल लो कुछ है। सब क्लियर है? और बताओ और लोग। थैंक यू खुशबू, थैंक यू रीत। हमें ही है तुमसे प्रीत। चलो और बताओ। और लोग। अभी दो बच्चे और लेफ्ट हैं। अच्छा, एडमिशन तो ज्यादा बच्चों का है बट दिखे नहीं वो बच्चे। और बेटा जब बाद में क्लास लोगे ना आप, फीस सबमिट कर देना अपनी, जिनकी भी नहीं आई है। ओके इंद्रानी जी, ठीक है। बेटा एक बार हम दोपहर में मिलेंगे आज, क्योंकि टीजीटी पीजीटी वालों का एग्जाम है। टीजीटी सॉरी, पीजीटी वालों का अक्टूबर में, डेट मेरे को थोड़ी याद नहीं है। और जो पीजीटी वाले हैं उनका 18 दिसंबर के आसपास की डेट दी है। तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। फिर 6 बजे हम फिजियोलॉजी की क्लास में मिलेंगे। नोट्स आपको बेटा इसमें स्टडी मटेरियल है, स्टडी मटेरियल में आपको नोट्स मिल गए होंगे। ये वाले नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। हाँ, ओके जी। चलो फिर बाय बाय, मिलते हैं दोपहर में 1 बजे शार्प। जब तक के लिए चाचा, बाय बाय, नमस्कार। सब लोग अपना ख्याल रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। ये रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी आपको, ठीक है।